कोई भी टेक्निक आपको नहीं जाननी, आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं जानना है। सिंपल आप सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही अपना प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हो। इसमें आप डे टू डे लाइफ को जज करना, आप किसी को बारे में जानना चाहते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, या आप जानना चाहते हो कि आज का दिन हमारा कैसा जाने वाला है। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, आप किसी प्रपोजल के लिए जा रहे हो, वो कैसा रहेगा, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो इंडिकेशन आपको जो है इस सिंपल मोडालिटी से मिल जाएगी। अगर हम बात करें कुछ भी, अगर प्रेडिक्शन या फ्यूचर रीडिंग की बात करें, तो आपको बहुत सारा नॉलेज जो है वो लेना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करने पड़ते हैं, तब जाकर आप कोई भी बात जो है, कोई प्रेडिक्शन जो है वो दे पाते हो अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए या फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के लिए। लेकिन यहाँ हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल मोडालिटी रहने वाली है, जिससे आप जो है जो भी अपने बारे में जानना चाहते हो कि मेरे लिए, मैं लाइक अभी जो है डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं निकल आएगी, अगर आपको वो स्ट्रेस है तो ये भी आप जान सकते हो। आप ये जानना चाहते हो कि आने वाले टाइम में आपके लिए यूनिवर्स जो है वो क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, कि आपको आगे कैसा बढ़ना चाहिए, वो आप इस सिंपल मोडालिटी से जान सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि आप किसी के साथ जो है वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, आप जानना चाहते हो उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, या उसका नेचर कैसा है, या वो क्या सोचता है आपके बारे में, तो वो आप जो है यहाँ से बहुत इजीली जो है वो जान सकते हो। कोई भी इसमें जो है वो जान सकता है, लाइक हमें इसमें कोई भी इफ एंड बट, कोई भी कंडीशन, कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी प्री रिक्वेस्ट जो है वो नहीं चाहिए कुछ भी जानने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि लाइक अगर मान लो कि बच्चों का एग्जाम है तो आपको टेंशन है, तो आप पहले से चेक कर सकते हो कि इनका एग्जाम कैसा जाने वाला है। और अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप उसमें जो है वो चेक कर सकते हो कि आप जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करो या उनको हेल्प करो। आप कुछ भी अपने लिए प्लान कर रहे हो, जर्नी का प्लान कर रहे हो, आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो, लॉन्ग स्टे के लिए जाना चाहते हो, वेकेशंस के लिए जाना चाहते हो, आपको जाने से पहले थोड़ा सा मन में डाउट हो रहा है कि क्या जाना सही रहेगा, या जो भी जर्नी है वो फ्रूटफुल रहेगी, इंजॉयबल रहेगी, तो उसको जानने के लिए भी आप इस सिंपल मोडालिटी, जिसको हम सिंबल रीडिंग्स कहते हैं, आप इससे अपने लिए प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करूंगी कि आपको जो है कुछ प्रेडिक्शंस करके दिखाऊंगी, उसके बाद जो है वह जो हम कोर्स लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी कि कैसे आप जो है बहुत सिंपली, हर कोई जो है वो विदाउट एनी स्ट्रेस जो है वो चीजों को जान सकता है, रीड कर सकता है, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस जो है वो आप दे सकते हो। जो लोग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, ये जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की फील्ड में है, फ्यूचर रीडिंग के फील्ड में है, तो वो लोग जो हैं इसको एक अपना हेल्पिंग हैंड की तरह यूज कर सकते हैं। तो यू कैन से कि ये आपके लिए हर तरह से जो है वो बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी क्वेरी का आंसर जो है वो आपको मिल पाए, वो आप अपने लिए हैंड रेज करके पूछ सकते हो। यहाँ पर जो एक लिमिटेशन रहेगी, ये नहीं आपको पता चलेगा कि ये, अगर आपको ऐसा लगे कि मैरिज के लिए जाना है, मैरिज कब होगी, कब वाला जो है वो सीन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या 2026 में मैरिज हो जाएगी, क्या 2027 में मैरिज हो जाएगी, तो वो आप जो है यहाँ से आपको जो है वो इंडिकेशन जो है वो आपको मिल सकती है। तो जो लोग अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज लेकर पहले आपको आंसर देना कैसे बताते हैं, मतलब हमारी जो ये मोडालिटी है कैसे काम करेगी वो बताएंगे। फिर मैं आपको कुछ सिंबल्स की गाइडेंस दूंगी, कुछ रीडिंग्स बताऊंगी कैसे हम जो है चीजों को पढ़ते हैं। तो एनीबडी, कोई अपने बारे में कुछ भी जानना चाह रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका? जी सोनाली जी, अनम्यूट करिए। मेरा कैरियर के बारे में। ओके, अभी आप कुछ कर रहे हो? नहीं, हाउस वाइफ। ओके, चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या। ओके, सबसे पहले तो ये चीज मुझे दिख रही है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को
अपने आगे रखा हुआ है, आपको लगता है कि आपको जो है दूसरों के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उठा रखी है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जो भाग दौड़ बहुत कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इस वजह से आप अपने करियर पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। ऐसा है यस। सोनाली जी? यस। यस। ठीक है। और उसके यस। बाद अगर आपका कुछ कनेक्शन रहा भी हो करियर के साथ, या आप प्रोफेशनली कुछ करना भी चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं कट ऑफ सा हो चुका है। मतलब अब आपको लग रहा है कि दोबारा से मुझे ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यस। राइट। लेकिन यहाँ पे हम्म। चीज भी आ रही है कि अगर आप एफर्ट्स डालते हो, अगर आप कोशिश करते हो, मैं इमीडिएटली तो नहीं कह रही हूँ कि हाँ जी आज आप स्टार्ट करोगे तो महीने भर में बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपके लिए जो भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये कह रही है कि आप थोड़ा सा हिम्मत करिए, कोशिश करिए, आप एक प्लांट का सीड जो है वो बोइए। आपका प्लांट जो है वो धीरे धीरे बनेगा जरूर। आपका career हम्म। जो है उसको स्टार्ट करने की इनिशिएटिव लीजिए, तो डेफिनेटली आप जो है वो करियर में अच्छा कर पाएंगी, जो भी आप करना चाहती हैं। और एक ब्लेसिंग का सिंबल भी यहाँ पर आ रहा है, मैजिकल आपका जो है करियर हो सकता है। तो डेफिनेटली यू शुड डू इट। यस। ठीक है। कौन सा करूँ समझ में नहीं आता सब। उसके लिए हम सब बात तुम्हारे। दोबारा से आपके लिए क्वेश्चन ले सकते हैं, बट पहले बहुत सारे हैंड रेज है, उनसे भी बात कर ले। आपने एक क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है। यस। ठीक है जी। तो चलिए प्लीज सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लें, तभी मजा आएगा बात करने का। जी मोनिका जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मुझे एक्चुअली क्या है, मेरे पहला डाइवोर्स हो चुका है। तो जब भी मतलब 7 साल 8 साल हो गए, हम्म। तो अभी भी मतलब मैं इतने साल से कभी कोई रिलेशन में ही नहीं आ पा रही हूँ। और जब भी मैं शादी के लिए सोच रही हूँ, तो उसमें भी कुछ बंद नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी भी एक जगह बात चल रही है मेरी, हम्म। पर मतलब प्रॉपर नहीं कुछ हो पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रहा है। चलो पहले तो मैं ये चीज कहूंगी कि आप जो है अपने क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो। आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मुझे नहीं मिला है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ, यू वांट टू नो कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। एम आई राइट? हाँ, मतलब कि शादी अकॉर्डिंग के शादी कब होगी, हम्म। मतलब कैसा रहेगा, ये सब जानना है मुझे। ओके। म्यूट कर लीजिए आप, आपके पीछे से नॉइज आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो चीजें मेरे पास निकल कर आई हैं आपके लिए, वो आ रही हैं कि ठीक है आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इवन अगर आपने अभी बात करी है कि आपको कोई प्रपोजल जो है आपके लिए आया है, तो वो आया हुआ भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, मतलब दोनों साइड से हो सकती है। आपको भी कुछ कंफ्यूजन है कि क्या ये चीज वर्क करेगी कि नहीं, और सामने वाले को भी ये कंफ्यूजन जो है वो कुछ रहती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो ये कह रही है कि डाउट करने की जगह आप जो है कनेक्शंस बनाने की कोशिश कीजिए। कनेक्शंस बनाने का मतलब आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, एक दो बार मिल सकते हैं, तब आपको जो है वो क्लैरिटी आएगी कि इज दिस द राइट पर्सन जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो आपको तब क्लैरिटी आएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर अपने अपने एंड पे सोचते रहेंगे, तो आपका जो है डिलेज में जा सकता है, या आपको आपका जो जो चाहते हो वो ना हो पाए, वैसा आप मान के चलिए। मतलब मैम, शादी कब तक हो पाएगी? ऐसे तो सब पॉजिटिव ही चल रहा है, पर मतलब शादी कब होगी एग्जैक्टली, मुझे ये जानना है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज कही है कि कब होगी ये नहीं आप जान सकते, कब कब क्या क्या हो सकता है वो हम जान सकते हैं। मतलब ओके। एग्जैक्टली अगर आपको हो कि टाइमिंग बताऊं, उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली आपको चेक करवाना पड़ेगा। इस छोटी सी मोडालिटी से आप नहीं जान पाओगे कि कब होगी। अगर आपका क्वेश्चन ये होता ओके। कि मेरी शादी जिससे हो रही होने फिक्स हुआ है, या जिससे मैं बात कर रही हूँ, या जो भी है, उसे होगी कि नहीं, फिर हम आपको जो है उस तरह की गाइडेंस दे पाते। हाँ, तो वही अभी जो मेरी बात चल रही है उनसे हाँ हो गई बिल्कुल। कि कोई और पर्सन होगा, बिल्कुल ये आपका, थोड़ा बता हाँ दीजिए। आपका एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। बहुत सारे हैंड रेज हैं मुझे, और वो लोगों को भी देखना है। ओके। ठीक है। ओके। तो आपको लिए सबके साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन पे बहुत प्रिसाइज रहिए कि क्या जानना चाहते हो एग्जैक्टली वो बताइए। क्योंकि अगर ऐसे ही कंफ्यूजन में आपके दो तीन दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो आपको किसी का भी आंसर ना मिल पाए,
वो चीज आप मान सकते हो। तो बहुत प्रिसाइज रहिए अपने क्वेश्चन को लेकर कि क्या जानना चाहते हो। ठीक है जी। ओके। उसके बाद हम देखते हैं रेखा सैनी जी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। ये मेरे पैरों में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 7-8 साल से, पहले धीरे धीरे थी, अब बहुत बढ़ गई है। दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं क्या चीज आ रही है। ओके, देखो जो चीज निकल कर आई है, आपने बात करी कि आपको जो है वो कोई हेल्थ इश्यूज है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। है ना? लेकिन यहाँ पर हेल्थ इश्यूज ना आकर कोई नेगेटिविटी है। जी। मतलब आपको जो है वो किसी का नजर दोष है, या आपको किसी की जेलसी का शिकार होना पड़ रहा है जिसको कहा जाता है, वो चीज यहाँ पर आ रही है। और आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो ये मिल रही है कि दवाइयां तो आप कर रहे हो, डॉक्टर्स के फॉलो अप जो ले हाँ रहे जी। हो वो तो ले ही रहे हो, इसके अलावा जो है आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ जाना चाहिए। पाठ पूजा जो है इसके लिए करना, नजर उतरवाना जिसको कहते हैं, वो चीज करना जो है वो आपके लिए रिकमेंडेड आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको उस तरह से मिलेगा, सिर्फ डॉक्टर्स के पीछे जाने से नहीं मिलेगा। क्योंकि जी। इट नॉट ओनली की हेल्थ इशू है, ये कुछ अलग चीजें हैं। हो सकता है कि आपको आपके घर में भी नेगेटिविटी फील होती हो। और मेरी पूजा पाठ बिल्कुल बंद हो गई है। पहले बहुत करती थी, अब मतलब मेरा नाम लेने को मन ही नहीं करता। इसीलिए कह रही हूँ कि वही चीज करना जो है वो आपके लिए आ रहा है कि उससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। जी, थैंक यू। बाकी आप जो नजर उतारने के तरीके रहते हैं आपके, हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है, उसको फॉलो करिए, वो बहुत जरूरी आ रहा है। सॉल्ट बाथ लीजिए, सबसे अच्छा है। क्योंकि जी। कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी कि आप कह सकते हो कुछ ऊपरी हवा जिसको कह लो, नजर दोष कह लो, उसकी वजह से आपको जो है इश्यूज आ रहे हैं। आकड़ गए हैं पैर बिल्कुल। मैं कह रही हूँ ना कि अगर डॉक्टर जी, से कोई थैंक यू। सोल्यूशन नहीं हाँ मिल रहा जी, है तो दैट मीन्स थैंक कि वो चीज, और हमारे लिए जो निकल कर आई है आपके लिए गाइडेंस, वो हमें नहीं पता था, वो जो निकल कर आई मैंने वही रीड करके बताई। यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक वेलकम, यू वेरी मच। वेलकम जी। चलिए एक और ले लेते हैं हम। राधिका जी का तो ऑफ है कैमरा। शिवानी अग्रवाल जी, अनम्यूट हेलो करिए। मैम। हेलो जी। मैम, मुझे ये जानना है कि अब मेरा बेटा जैसे ट्रक निकालने की सोच रहा है, वो 1 महीने में निकाल लेगा? 1 महीने में? नया। ओके, देखो जो चीज आ रही है वो ये सच में बता रही है कि वो बहुत ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि उसकी एम्बिशन जो है वो कंप्लीट हो। डेफिनेटली उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहा है, हाथ पैर मारना जिसको कहते हैं कि अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाना। तो उसको निश्चिंत रहना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, उसके लिए आता हुआ टाइम अच्छा दिख रहा है, तो जो वो करना चाहता है वो कर पाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है जी। मैम, ये सिंबल्स क्या चीज, मतलब ये हाँ, रून्स हैं या नहीं, मतलब? अभी अभी वही चीज मैं आपको जो है वो बताने वाली मैम, हूँ, मुझे उसके इसका बाद थोड़ा हम। सा बताइए। बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यू। वेलकम जी। तो पहले मैं जो है अपने सिंबल्स के बारे में बता देती हूँ, ताकि सबको जो है वो ये ना रहे डाउट कि किससे हम जो है वो रीडिंग कर रहे हैं। इफ दिस इज विजिबल, आपको ऐसे सिंबल्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, और मैं इसमें से कुछ सिंबल्स जो है वो आपको रीड करके दिखाती हूँ कि हम कैसे जो है रीडिंग करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो लेट्स से हमारा है। ओके, मैं आपको कुछ कुछ सिंबल्स की बात बताती हूँ कि लाइक मान लेते हैं कि आपको जो है आपके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको लग रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, आपके खिलाफ जो है वो लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, खुद राइज करने के लिए। ऐसी अगर मान लो कि चीजें हो रही होंगी, तो आपको जो है वो सिंबल इस तरह का निकल कर आएगा। क्या सब इसको देख पा रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको?
डिलीट के जैसा दिख रहा है मैम। किसके जैसा? डिलीट डिलीट करते हैं ना, वो ऐसा दिख रहा नहीं है। नहीं, ध्यान से तो देखो। हांडी है जो। हाँ। जिसमें कुछ पक रहा है। तो हम हम्म। कह सकते हैं कि कुछ खिचड़ी पक रही है आपके खिलाफ। तो यहाँ से जो है अगर ये सिंबल आता है, सामने वाला कह रहा है कि मुझे जो है वो अपने वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और ये सिंबल निकल कर आता है, तो दैट मीन्स कि कुछ लोग जो है वो आपके खिलाफ जो है वो जा रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, उनको आपको संभालना होगा या उनसे बचना होगा। वो वेरियस हमारे लिए जो हम जो है सिंबल्स इस तरह के जो है वो 4 सिंबल्स निकालते हैं कम से कम। कि आपका जो पहला है वो आपके पास, आपके क्वेश्चन के पास को दिखाता है। दूसरा सिंबल हम निकालते हैं जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है। तीसरा आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन बताता है कि आगे क्या होगा। और फोर्थ सिंबल आप निकाल सकते हो कि आपके लिए क्या गाइडेंस, जिसको हम कहते हैं कि क्या रेमेडीज आपको जो है वो करने से या कैसा अपने आप को यूटिलाइज करने से आप अपनी प्रॉब्लम से निकल पाओगे। जैसे अगर मान लो कि आपको लग रहा हो कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, और ये सिंबल अगर आपके लिए आ जाता है, तो हम कहेंगे कि आपको उनसे कट ऑफ कर लेना चाहिए। क्या सिंबल दिख रहा है आपको? कैंची। सिजर कैची। सिजर। कैची। तो आपको जो है, जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, जो भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको जो है दूरियां बना लेनी चाहिए। तो ये चीजें जो है वो सिंपल सिंपल आपके साथ जो सिंबल्स आएंगे वो आपकी लाइफ को डिकोड करने वाले आएंगे। जैसे अभी मैंने करके दिखाया सबको कि जो भी आप जानना चाहते हो उसके आंसर्स वैसे ही आपके लिए निकल कर आते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान जो है वो बहुत आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेकिन वो सामने से जो है वो ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स अच्छी नहीं दे रहा है। तो अगर ये सिंबल आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या सिंबल है ये? मैम वो इगोइस्टिक होगा। क्वालिटेटिव। मूछें हैं, मुस्टैच है। तो दैट मीन्स अच्छा। कि सामने वाला जो है वो ईगोइस्टिक है। वो अपनी ईगो में जो है आपको आपको ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है। और इसके साथ जो दूसरे सिंबल निकल कर आएंगे वो आपको बताएंगे कि उसकी ईगो को आपको झेलना चाहिए या उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे सिंपल सिंबल्स जो रहेंगे वो आपको यहाँ पर दिखते हैं। लाइक अगर कोई मान लो इंसान कह रहा है कि मैं लाइफ में बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे क्या करूं, और उस कंडीशन में उसके पास ये सिंबल आ जाता है, तो हम यहाँ पर उसको क्या कह सकते हैं कि आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है। पार्टनर चाहिए। आपको किसी का साथ चाहिए, आप किसी के साथ, आप किसी का साथ दीजिए ताकि वो आपका साथ दे। और जब जिसको आप चुनोगे, आपके लिए ये गाइडेंस आई है, जिसको आप चुनोगे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, आपकी सपोर्ट करेगा। आप किसी ऐसे इंसान की तलाश कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके पास है, आसपास ही है, लेकिन आपको जो है वो इस वक्त अपनी ही प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप किसी के लिए खुद फील करिए, किसी को फिर अपने लिए फील करवाइए, क्योंकि आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है। तो इस तरह से हमने बहुत सिंपल सिंपल तरीकों से जो है वो जाना कि कैसे आप जो है वो रीडिंग कर सकते हो। अब अगर मान लो कि कोई इंसान कह रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ, बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में, तो और ये वाला सिंबल आ जाता है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का रास्ता खोजिए, क्योंकि ये चीज आपको जो है हेल्थ इश्यूज दे सकती है। हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं, पैल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बजाय अपने आप को निग्लेक्ट करने के, सब चीजों को छोड़कर पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने अच्छे से चेकअप करवाइए, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में सोचिए। तो ये देखिए आपके लिए सामने मैंने बहुत सिंपल सिंपल जो है टेक्निक्स बताई कि कैसे आप जो है रीडिंग करके सामने वाले को अपना किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हो। इवन अगर कोई आया है इंसान, आप उसको ये भी बता सकते हो कि वो क्या जानना चाहता होगा या किस चीज के लिए वो आपके पास आया होगा। वो चीज भी हम जो है इन्हीं सिंबल्स के माध्यम से जान सकते हैं। करना हमें कुछ नहीं है, इस तरह का एक पैक लेना है, उनको शेक करना है और अपने लेफ्ट हैंड से उसको निकालना है। निकालते ही हम जो है सामने वाले को उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो बता पाएंगे। जैसे अगर हम दिव्या जैन जी को लेते हैं, दिव्या जैन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम पहले तो मैं आपको उस रेमेडी के लिए थैंक यू बोलूंगी जो आपने एक चार्ट की रेमेडी दी है, भैया के चलिए, जरिए संडे को मिली है। चलिए वेलकम। मैं बहुत लेट हो गई थी, मैं खुद बीमार हो गई थी, तो फिर काम जो है पेंडिंग में चला गया था।
तो अब जब हो मैम पाए आप मैंने दिया है। तो देखो मैंने आपके लिए बिना पूछे आपके जो है क्वेश्चन के सिंबल्स निकाले हैं। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, आप किसी मैजिक के इंतजार में हो। आप हाँ चाहते हो कि कुछ चमत्कार हो जाए, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। जैसे आपको लग रहा है कि पहाड़ों पर चढ़ने जैसी जो हिम्मत चाहिए ना, वो मुझे मेरी लग रही है, लेकिन काम जो है वो कुछ हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पर जी देखो एक आखिरी में एक चीज आपके लिए आई है। वो कह रहे हैं कि मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, पहले दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, पहले ये सोचना पड़ेगा बैठकर कि मेहनत करनी कहाँ पर है, किस दिशा में करनी है, ताकि उसका जो है रिजल्ट मिल पाए। तो ये मैम, देखो। हाँ एग्जैक्ट मेरा जी। दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि मैं मैम से आज ये पूछूं कि मेरी गलती हो कहाँ रही है। तो देखो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने सिर्फ आपको देखकर आपके लिए सिंबल्स निकाले और वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे ही आप बिना डायरेक्शन के मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। आप सोच रहे हो मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ, बहुत सारा दिन स्ट्रगल कर रही हूँ, हो नहीं रहा। पहले आराम से बैठ के ये सोचिए कि करना क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, फिर मेहनत करिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। मैम वही तो समझ कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करे, कौन सी लाइन पकड़े, सब जगह मतलब एक लगता है कि चलो कुछ अचीवमेंट मिलेगी, वहीं पे कट हो रहा है। बिल्कुल, चलो हम वो चीज जो है जब कोर्स में करेंगे बात, तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको जो है वो सैंपल दिखाया है कि किस तरह से हम जो बिना किसी को पूछे हुए भी क्वेश्चन को जान सकते हैं और उसको जो है गाइडेंस दे सकते हैं। और अगर मैं रैंडमली एक चीज निकाल कर देखना चाहूँ, कि यहाँ पर जो देखो सिंबल एक और आया है मेरे पास, वो ये कह रहा है आप कुछ भी करने के लिए बंधे हुए नहीं हो। आप ये मत सोचो कि मैं ये करूं तो ये नहीं होगा, वो करूं तो वो नहीं होगा। आप आजाद हो, आप जो करना चाहते हो वो करो, आपको सक्सेस मिलेगी। आप अभी ये सोच रहे हो कि ये करूंगी तो ऐसा ना हो जाए, वो करूंगी तो वैसा ना हो जाए, तो वो जो आपको चीजें बांध के रखे हुए ना, उनको ओपन करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने आपको पकड़ रखा है कि आप ये ना करिए, इस तरफ को मत जाइए, उस चीज को मत चूज करिए। आप आजाद हो। आप सोचो अपने मन से जो आपको अच्छी वाइब्स लग रही हैं, जो आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे, तो डेफिनेटली उसमें आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू मैम। ठीक है जी, वेलकम जी। तो पहले हम जो है इस कोर्स के बारे में बात कर लें, फिर और बातें करेंगे। तो ये है हमारा जो कोर्स है, ये कल से आपका जो है स्टार्ट होगा, 2 दिन का हमारा ये सेशन रहेगा। इसमें हम जो है आपको 60 सिंबल्स पढ़ाएंगे, जिससे आपको हर किसी की जो रीडिंग है करना आएगा। और इसमें हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 500 है। जो लोग सेशन के चलते चलते पे करते हैं उनको 400 ही पे करना है। 400 पे करके आप 2 दिन की क्लास जो है वो अवेल कर सकते हो। टाइम हमारा 5 PM ही रहेगा। पेमेंट नंबर हमारा है 8717536981। जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आई थिंक नंबर सबके पास होगा ही, फिर भी अगर नोट करना चाहें कर सकते हैं। फिर 500 में आपको 2 दिन की क्लास मिल रही है। जो लोग सेशन चलते चलते अपना पेमेंट करवाते हैं, मीन्स आज के दिन में ही, उनको 400 में मिलेगी। यानी कि 100 रुपीज का डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें वो अपनी पेमेंट डिटेल्स जो है वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम मैम मैं अभी पे कर रही हूँ। मैम बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सिंबल्स कहाँ से मिलेंगे हमें? बिल्कुल, वो भी आपको लिंक भी दिया जाएगा जहां से आप इसको मंगवा सकते हो। ठीक है मैम, मैं पे भी करती हूँ। जी मैम ये बिल्कुल, मोस्ट कितने का वेलकम। आता है? हाँ जी। ये कितने का आता है? ये अप्रोक्सीमेटली आपका 300 में आ जाएगा। 300 में आएगा तो मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ, पर मैं नहीं हूँ, मोस्ट वेलकम। तो मेरे को मैम वीडियो। सिंबल्स आप ही बिल्कुल। भेजेंगे तो मैं इकट्ठा पे कर दूं कि नहीं, सिंबल्स कहीं आप और से नहीं, लेने हैं? हाँ आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से सिंबल्स लेंगे, मैं नहीं दूंगी। ठीक है मैम, ओके। यहाँ पर आपको सिर्फ क्लास का पे करना है। ओके मैम। ठीक है जी। रीता जी आप कुछ कह रहे थे? मैं मेरा मेरा मेन क्वेश्चन है, एक मेरी हम्म। बेटी का के साथ फाइनल कर रही हूँ तो वो हो जाएगा? ओके, देखते हैं क्या निकलता है। देखो बड़ी आसानी से होता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत आप कह सकते हो लोगों की नजरें बहुत हैं उसके ऊपर, बहुत लोग जो है वो हाय तौबा अपने दिल में मचा रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये क्या कर डालेगी, उस मतलब रहता ना जो एनवी आपके रिश्तेदारों में, आपके आसपास के लोगों में, वो चीज बहुत लग रही है। और उसकी वजह से आप कह सकते हो कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लोग 2 हाथों से मेहनत कर रहे हैं, उसको जो है आप कह लो
8 हाथों से मेहनत करनी पड़ रही है, वैसा उसका जो है वो टाइम पीरियड चल रहा है। लेकिन अगर वो ये मेहनत कर लेती है तो इसके फ्रूट्स वो डेफिनेटली इंजॉय करेगी, कर लेगी फिर वो। वो खुद करेगी तो अच्छा रहेगा ना मैम, हाँ बिल्कुल बोले। मैम, ओके बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। ठीक मैम है। मैं नई हूँ, लेकिन मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना मैम? नहीं, रिकॉर्डिंग तो आपको ये वेबिनार की ही मिलेगी। जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको फुल रिकॉर्डिंग और नोट्स सारा तो कुछ मिलेगा। बता देखो ना, संडे मंडे में आ जाने वाली हूँ, मैं नहीं हूँ कल को 2 दिन। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से आप बहुत इजीली सीख सकते हो, जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे हो जाएगा। हाँ जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना मैम? रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, पीडीएफ भी मिलेगी। हाँ, नेटवर्क मिल जाएगा तो मैं करूंगी ज्वाइन वहां पे भी, बिल्कुल, ठीक है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए, किसी और का कोई कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। जो लोग आज के दिन में पे करेंगे उनको 400 ही पे करना है। जो लोग कल से पे करेंगे, मतलब कल क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले पे करते हैं तो 500 पे करना पड़ेगा। मैम स्क्रीनशॉट कहाँ से शेयर करें? इसी नंबर पे शेयर कर दीजिए जो आपका पेमेंट नंबर है। थैंक यू। जी, वेलकम जी। मैम इसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं कुछ लगता नहीं, है क्या? कुछ नहीं, आपके सामने अभी मैंने रीडिंग करके दिखाई है, कुछ भी लिया किसी से? सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए? बिल्कुल, मैंने तो जो लास्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया उसमें तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिया। सिर्फ मैंने अच्छा। पर्सन देखा और उसकी जो है प्रॉब्लम उसके सामने रखी कि वो ये पूछना चाहते हैं या उनके मन में ये चीज चल रही है। मैम और मैंने अच्छा। सॉरी मैम, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा तो एक बार एक क्वेश्चन और लेंगे। जी बिल्कुल, अभी लेंगे। अभी मैं आपको जो है वो कोर्स के बारे में बता रही हूँ, मेरा एक तो क्वेश्चन वो था। लेंगे। एक मिनट मेरा प्लीज, अभी करिए। पहले आपसे कोर्स के बारे में किसी को कुछ जानना है वो देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन भी ले लेंगे, 2-3 मैम क्वेश्चन और नंबर लेंगे। ज्वाइन कर दो। मैडम अभी उसके जस्ट बाद कर दें पेमेंट, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। है ना? तो जी 400 ही रहेगा ना? बिल्कुल, देना 400 रहेगा। जी रीता जस्ट जी। ये बाद। ये मैम भेज देना एक प्लीज, चीज हो रहा है। हाँ जी। ये नंबर ग्रुप में भेज देंगे तो वहां से कॉपी करके मैं करूंगी सर मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको मिल जाएगा यहाँ, जिस भी ग्रुप में हैं आप वहां पर आपको डिटेल्स भी आ जाएंगी। दोनों में हूँ मैं। मैम बिल्कुल जी। एक चीज पूछनी थी जी कि ये जो है सिंबल्स वो सिर्फ कब का जवाब नहीं देते हैं कि क्या और क्यों, इन क्वेश्चंस का ही देते हैं? नहीं, आप इसको कह सकते हो कि आप जो पूछना चाहते हो उसका जवाब देते हैं। अगर आप ये पूछो कि हाँ किस मंथ में क्या होगा, वो नहीं। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि इस मंथ में मेरा ये काम होगा, उसकी इंडिकेशन आपको मिल जाएगी कि यस आपके नो के लिए। आंसर। हाँ, यस नो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप टाइमिंग करना चाहो कि कब मेरी जॉब लगेगी, कब जाके मेरी शादी होगी, तो वो इस छोटी सी मोडालिटी में नहीं होगा, क्योंकि मतलब आप ये है आपको कि कब का जवाब मुश्किल है कि हो जाएगा या बाकी नहीं। हाँ हाँ हो जाएगा, नहीं यस नो आंसर आ जाएंगे आपके। अच्छे होंगे बुरे होंगे, उसमें क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या आपके लिए एडवाइजेज आ रही हैं, किसको फॉलो करके आप सक्सेस पा सकते हो, आपके रास्ते में कौन सी रुकावट आ रही है, कोई इंसान आपके बारे में कैसा सोच रहा है, कल का दिन, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आपके लिए कैसा हो सकता है, कल आप कहीं जा रहे हो वहां जाना जो है वो आपका कैसा रहेगा, ऐसे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सिर्फ आपको जो टाइमिंग्स, अगर आप सोचो कि सिंबल्स ये बता दें कि आपका ये काम उस दिन होगा, वो नहीं बताएंगे। आप अगर पूछोगे कि मेरा ये काम उस दिन होगा, तो वो आपका आंसर आपको मिल जाए। तो मैम जो ये आंसर होते हैं, जो प्रेडिक्शंस होती हैं, वो बिल्कुल सही होती हैं? अभी आपके सामने हमने क्लास में करी है, देखो। मैडम ये मैम मेरा इंट्यूशन बेस ही होगा? हाँ जी इंट्यूशन ही बेस होगा ये सारी चीजें मे बिल्कुल। बी? हाँ, इंट्यूशन बेस कह सकते हो, लेकिन हाँ सिंबल्स अगर नहीं होंगे तो इंट्यूशन कहाँ पर लगानी, मतलब हम ये नहीं कह हम्म, रहे कि आपको जो है सिंबल से हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो है वो डिटेल में सब चीजों के बारे में बताया भी जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज एक एक सिंबल से हो सकती है। तो आप सामने वाले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको बताओगे, और 100% रिलेट करती है। आई थिंक हम ये शुभ नंबर्स के प्लेटफॉर्म पे 4th या 5th टाइम करवा रहे हैं, और एवरी टाइम जो है वो सबका जो है वो जो भी आंसर निकल कर आता है वो परफेक्ट ही निकल कर आता है। अगर आपको अच्छा। मैं कहूँ कि टैरो रीडिंग करनी है, तो टैरो रीडिंग में आप देखो एक एक कार्ड को पढ़ना, 78 कार्ड्स हैं, कितना लर्न करना पड़ता है, तब जाकर भी कुछ चीजें भूल जाती हैं, फिर भी प्रेडिक्शन जो है वो इतनी नहीं कर पाते हो। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, 2 दिन की क्लास में आप इतने वेल वर्स्ड हो जाओगे कि आप आने वाले अपनी हर सिचुएशन को पहले से ही चेक कर पाओगे कि मेरा कल बॉस के साथ मीटिंग है, क्या होगा,
कुछ अच्छी रिस्पांस मिलेगी, या मेरी जो है प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मेरी जो डील है वो फाइनल होगी कि नहीं, मैं बिजनेस करने के लिए कुछ नए शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ, अच्छा होगा कि नहीं। ऐसे सब सवालों के आंसर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इवन आप यस अगर मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी लेकिन मैम टैरो का तो पता है कि भाई वो है एनर्जी ना प्योर, तो उससे तो ये भी एक्यूरेट निकलती है एनर्जी ना, बिल्कुल आती बिल्कुल। है। आप अगर देखो सिजिल्स हैं आपके, र्यून्स हैं आपके, आपके जीबू सिंबल्स हैं, तो सब आपको गाइड करने के लिए एक मोडालिटी बनी हुई है ना। वो भी मैं कह रही हूँ कि मुश्किल है थोड़ी, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है इसको समझ कर दूसरों को बता सकते हो, अपने लिए रोज जो है वो चेक कर सकते हो कि जिस भी दुविधा का आंसर आपको चाहिए, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप इसको चेक करके अपने लिए आंसर निकाल सकते हो। जो लोग पूछ मैम रहे इसमें हैं, बिल्कुल। सिंबल्स कितने होते हैं? एक मिनट, पीडीएफ भी सबको मिलेगी और रिकॉर्डिंग्स भी सबको मिलेगी जो लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। और सिंबल्स इसमें हमारे जो है वो 60 सिंबल्स होते हैं। ओके। बिल्कुल 60। 60। तो इससे ही हम जो है आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर और आपकी रेमेडियल मेजर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी एडवाइस आपके लिए आएगी, वो हम आपको यहाँ से ही ढूंढ कर दे सकते हैं। मैम दो 60 दिन में सिंबल्स हम ये 2 दोनों दिन में चीजें हो कवर कर जाएंगे? लेंगे। हाँ जी, मैडम 2 दिनों में ये 60। कवर हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल करवाना अच्छा मैंने मैम, भी। इसमें इसमें रेमेडीज भी निकल के आएगी नहीं, कि हमें क्या? ऐसी रेमेडीज नहीं आएंगी कि ये दान करो वो दान करो, ये आएगी कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको कैसे एक्ट करना चाहिए ताकि आप उसमें से सक्सेसफुली निकल सको, आप जो चाहते हो वो आपका काम हो सके। जैसे मैंने अभी मान लीजिए दिव्या जैन जी को बताया कि उनको जो है, उनके लिए जो गाइडेंस निकल कर आई है वो ये कह रही है कि बेफालतू की मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, पहले अपने दिमाग को कॉन्शियस कंसंट्रेट करके आपको जो है उसकी, जो मैंने कहा, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, आपको एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक पहले सोचना पड़ेगा कि आपकी कौन सा सही रहेगा, आप क्या करना चाहते हो, वो आपकी सिचुएशन से मैच हो रहा है, आप उसको कर पाओगे कि नहीं, उसके ऊपर वर्क करोगे तो रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही मेहनत करते जाओगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको जो है, जो गाइडेंस का सिंबल निकल कर आएगा वो यही बताएगा कि आप जिस भी सिचुएशन का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो उसको आप कैसे टैकल करो, कैसे वो आपके लिए फेवरेबल होगा, वो आपके लिए आंसर आएगा। जैसे मैम टैरो में एक कार्ड निकल के आता है तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो हम्म, इसमें सिंबल्स कोई आएगा तो उससे पता लग जाएगा कि क्या बिल्कुल। प्रॉब्लम है, और उसका मतलब इस तरह से। एक दो और हम अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको, जिनको नहीं क्लियर हुआ, उनको भी हो जाए। मैम मेरे तो मैम एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन का मेरा है, आंसर मैं दीजिए। बोलूं? एक मिनट, एक क्वेश्चन मैम। एक मिनट ऐसा करो, सब लोग जो है वो अपने आप को म्यूट रखो, मैं जिसको अनम्यूट करती हूँ वो करे, क्योंकि ऐसे मुझे कोई दिख नहीं रहा है कि कौन बोल रहा है। मैं शुक्ला दास बोल रही हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है, एक बार बोलिए। चलिए बताइए, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हो। मेरा हस्बैंड गिर के ना, ये लिगामेंट में, घुटना में ऐसा कंडीशन हो गया, चल नहीं पा रहा है। तो अभी बेड रेस्ट बोला है, वो चल पाएगा, ठीक होगा? ये पूछ। ओके, ओके, देखो, जो चीजें यहाँ पर आ रही हैं वो अभी के लिए तो थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है, कि डॉक्टर्स की तरफ से भी आपको बहुत पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा होगा कि हाँ ये अभी ये बहुत इमीडिएटली ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो चीजें आ रही हैं उसमें सिर्फ मेडिसिन पे रिलाय ना करके कुछ एक्सरसाइज या जो भी प्रोसीजर रहता है इस प्रॉब्लम से निकलने का, वो करना पड़ेगा। कोई रास्ता निकालना जिसको कहते हैं, कि इसको बेटरमेंट की तरफ लाना या चलने की पोजीशन में आना, उसके लिए कुछ जो ऑल्टरनेट चीजें जो है, मेथड यूज करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे। और वो करने से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा, देर से मिलेगा लेकिन ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक वेलकम। यू। मैम मैं यस मैम, बोलूँ? मेरा एक क्वेश्चन था। मैम जी, राधिका जी आप बता दीजिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि ओकल्ट फील्ड में मैं मतलब अर्निंग कर पाऊंगी, नेम फेम हो पाएगा या नहीं? ओके, देखो यहाँ पर जो है वो आपने बहुत सारी, आप कह सकते हो, नॉलेज इकट्ठा कर रखी है।
कर रहे हो आप अभी के टाइम पे, लेकिन वो आपको जो है ना उसमें थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करना जिसको कहते हैं, कि उसको जो है आप कह सकते हो कि नॉलेज बहुत है, स्कैटर्ड है, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से आप उसको अरेंज करो, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, वो करो तो आपके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कर पाओगे। और एक चीज यहाँ पर आपकी जो एडवाइस आपके लिए आ रही है, वो सिर्फ सीखिए ही मत, अपने तक ही मत रखिए, उसको जो है दूसरों तक पहुंचाइए, कन्वे करिए कि आई एम दिस आई एम दैट, अपने बारे में लोगों को बताइए, ताकि आप जो है उस फील्ड में बढ़ने का आपको कोई रास्ता जो है वो मिल पाए। और जब आपको वो रास्ता मिलेगा डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, काफी कुछ कर रहे होंगे आप, बहुत सोच रहे होंगे ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा, तब आप जो है वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल राइट मैम, एकदम ट्रू। तो देखो मैम मैंने, मैं सेशन के बाद फीस सेशन के बाद में कराऊं? हाँ हाँ बिल्कुल करवा सकते हो, बिल्कुल। तो ये देखो थैंक यू। आपका जिसका जो क्वेश्चन होगा उसके लिए वही आंसर, क्योंकि यहाँ पर मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, यूनिवर्स आंसर दे रहा है आपको। तो जो आपका क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर भी मिलेंगे, और जो डिवाइन चाहता है आपको गाइडेंस मिले वो आपको गाइडेंस भी मिलेगी। जी जो लोग पेमेंट करवा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ जी मैम, मैं बोलूँ, क्वेश्चन मेरा रह गया हाँ था पिछली बार में, पिछली बार कौन भी बोल रह गया था मैडम। कौन बोल रहे रचना, हैं? रचना हाँ मैडम। हाँ जी बोलिए रचना जी। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम मैंने इस साल में 2-3 काम सोच रखे हैं, अपना घर, बेटी की शादी, और एक अपना पुराना घर रेनोवेट करना चाहते हैं, और उसके साथ वाला जो घर है वो हम लेना चाहते हैं। क्या वो हो जाएगा पॉसिबल, वो मिल जाएगा हमें? पहले तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन क्रिएट करी है, क्वेश्चन आपका एक्यूरेट नहीं गया है, पर चलिए फिर भी जो आंसर आता है मैं आपको बताती हूँ। ओके, जो आप चाहते हो वो अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जो मैम चाहते मैं हो। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? प्लीज, मैं कौन बोल रहे हैं? जी मैं। हाँ तो मैं देखो अभी एक आंसर दे रही हूँ ना, प्लीज वेट करिए। जी। बिल्कुल। तो रचना जी, जो आप करना चाहते हो वो अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा है। आप एक आप कह सकते हो एक क्वीनली बिहेवियर जिसको कहते हैं ना, कि वो आपकी अंदर से वैसी फीलिंग्स भी हैं, आप चाहते भी हो एक मैजिकल तरीके से चीजें होंगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये चीज है कि हर चीज के ऊपर पैनी नजर रखना जिसको कहते हैं ना, कि आंख बंद करके हर चीज के पीछे जाना कि यही करना है वही करना है, वो थोड़ी सी आपको जो है अपनी नेचर को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी दिखती है जो पेपर वर्क से रिलेटेड हो सकती है या आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई हो सकती है, जो आपको बाद में दिक्कत क्रिएट करे या आपको लगे कि वो चीज मुझसे मिस हो गई है। तो सब चीजों को बैठकर सोचकर कि आप असल में चाहते क्या हो, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, वो सब अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो डेफिनेटली आप जो भी चाह रहे हो वो आप इसको अचीव कर पाओगे। ठीक है। मतलब क्लियर है कि मतलब मैं जो कोशिश करूं बिल्कुल तो हो जाएगा? बिल्कुल, मैंने जो कहा आपको कि जो भी इसमें जो इश्यूज आ सकते हैं उन सब के बारे में पहले एनालाइजेशन कर लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए क्या करना है, और अगर करते हो तो डेफिनेटली जो चाहते हो कर पाओ। ठीक है मैम, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओ वेलकम जी। जी जिग्ना जी, अब हाँ मैं बताइए आप क्या कह रहे थे। हाँ जी, एक मिनट नितिन जी, क्या मेरा कह रहे हैं? करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है और दूसरी साइड मेरे हेल्थ इश्यू भी आ रहे हैं। इतने क्वेश्चंस एक बार में नहीं लिए जा सकते, एक क्वेश्चन का आंसर हाँ दूंगी। तो करियर का ग्रोथ का बता सकते हैं? कैरियर का ग्रोथ का, कैरियर में ग्रोथ अच्छी दिख रही है लेकिन थोड़ा स्लो दिखाई दे रही है, मतलब आप चाहते हो इमीडिएटली रिजल्ट मिले लेकिन उतने अच्छे एकदम से नहीं मिल सकते, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को सेटल डाउन होने में। और आपकी भी काफी मेहनत जो है वो लगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, मीन्स अभी आपके मेहनत में कमी है, आप मैजिकल वैंड को जो है वो एक्सपेक्ट करते हो कि खुद ब खुद से चीजें हो जाए, वो नहीं, थोड़ा सा अपने एफर्ट्स और प्रॉपर दिशा में एफर्ट डालिए, डेफिनेटली आपका करियर अच्छा जाएगा। ठीक है ठीक। जी नितिन, थैंक यू। क्या आप कुछ कह रहे थे? मैम मैं बोलूं? एक कीर्ति। मिनट, एक मिनट में उनका कर लेना, उन्होंने 2-3 बार पूछा है। ये किसकी वॉइस ब्रेक हो रही है?
एक्सक्यूज मी मैम, एक जी, बात सर, मैंने पेमेंट करा दी है, मोस्ट वेलकम। जी बताइए। आपके पास आ चुकी होगी? हाँ, वो सर के पास चली जाती है, वो चली जाएगी। नंबर आपने सही जी डाला है? जी, वो स्वयं गुप्ता के नाम से हाँ है। बिल्कुल राइट, वहीं पे ठीक है। आप 400 रुपीज मैंने पे कर दिया मैम। मोस्ट वेलकम। ठीक है, ठीक थैंक यू मैम। है जी। हाँ जी नितिन जी, मैम आप कुछ पूछना क्वेश्चन चाह रहे थे? आपकी वॉइस जी, ब्रेक हो रही है। मैं कीर्ति जी, कीर्ति का बोल रहे हैं आप? भव्या एक मिनट, एक मिनट। मैम पूछो मैम। एक आवाज तो आ रही है आपकी, लेकिन बहुत मतलब इको हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आप अपना अभी आ वीडियो रही? ऑफ करके बोलिए। कीर्ति जी आपको नहीं कह रही। वीडियो ऑन ही है मैम। वीडियो ऑफ कर, वीडियो ऑन ही है। वीडियो ऑफ कर लीजिए, फिर मेरा एक आपकी ही आवाज। क्वेश्चन है कि ओकल्ट में करियर बनेगा मैम? ओके चलो। देखो यहाँ पर जो चीजें निकल कर आई हैं, वो आपके अकेले एफर्ट से नहीं कुछ हो रहा। मतलब आपको जो है दूसरों की सपोर्ट भी चाहिए। और ये चीज आप कह सकते हो कि प्लानिंग तो आप करोगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और हो सकता है कि जिस ग्रुप में या जिन लोगों के साथ मिलकर आप काम करना चाहो, अकल्ट में आगे कुछ सीखना है, उनसे कुछ बढ़ना चाहो, उनके साथ आपका जो है वो बहुत अच्छा वो कनेक्टिविटी ना बन पाए। तो वो चीज है कि थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि आपके टीचर्स या आप जहाँ से भी सीख रहे हो, उनसे आपको थोड़ा अलाइन होके चलना। थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि भले ही आपको लग रहा हो कि वहां पर जो एनवायरनमेंट है या जो स्टूडेंट्स बाकी सीख रहे हैं वो सारे टॉक्सिक हैं, तो आपको अपना रास्ता जो है वो डिफाइन करना है। खुद से अपने लिए पॉसिबिलिटीज बनानी है जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ा पाए। अगर आप इन चीजों को मैनेज कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी स्टेटस को जो है अचीव कर सकते हो ऑकल्ट में भी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और कौन पूछ रहे थे? पूछ रही थी मैम। जी। कीर्ति, हाँ जी बताइए कीर्ति। नमस्ते मैम। नमस्ते दी। अम, मेरे बेटे के लिए, करियर के लिए पूछ रही थी। उसको जॉब में सक्सेस है क्या, बिजनेस में सक्सेस है? मेहनत बहुत करता है। देखो अभी के लिए ना जो मेहनत उसकी दिख रही है ना, वो आंख बंद करके मेहनत जो इसको कहते हैं वो दिख रही है। तो बिल्कुल मतलब वैसे। बिना सोचे समझे जो है वो चल रहा है। उसको भाई बोलिए थोड़ी देर रुक जाए, बैठकर आराम से कुछ दिन सोचे कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट कर रहा है। और मैं ये कहूंगी कि जो चीजें निकल कर आई हैं उसके लिए नाइट में करने वाली जॉब्स, बिजनेस जो है वो सूटेबल ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। तो क्या करते हैं वो बेटा आपका, क्या करते हमारा पेपर प्लेट का वो डिस्पोजेबल चीजें रहती है ना, हैं? ओके। वो, हाँ, उसका मशीन लिया है हमने। ओके। एक्चुअली उसी के नाम पे लिया है, मगर वो डीलर थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है वो, यानी ओके उसी मीन्स के अभी पास। मशीन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है कि प्रोडक्ट सेल करने में? प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो उसने खुद ने मशीन, वो बायबैक से लिया, उसके पास से कॉन्ट्रैक्ट किया, मगर वो मशीन लेके उसके पास ही लेके गए है वो कहीं। ओके चलो, मुझे आपका अब क्वेश्चन सक्सेस नहीं समझ हो में रहा है नहीं उसका, आया। मैं जो अभी आपको, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी वो करना चाहे उसको नाइट में करना जो है वो ज्यादा सूटेबल आ रहा है। तो मान लो कि अगर वो, हाँ, जो काम कर भी रहा है वो रात में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, दिन में सेल करे, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी जो अच्छी दिख रही है। क्या वो राइट, नाइट में भी करता है, वो बहुत जा जा के करता है। बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो ज्यादातर उसका जो नाइट में होगा तो उसको अच्छे सक्सेस मिलेगी। और ये चीज भी है कि जो उसके लिए एडवाइस आई है कि पहले जो है वो बिना सोचे समझे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। पहले उसको जो है चीजों को समझना होगा कि क्या उसके फेवर में जा रही हैं, क्या चीजें उसके लिए अच्छी हैं। वो अपनी एक माइंडसेट अच्छा बनाकर अपनी चीजों को चेक करके फिर आगे करे, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तब ज्यादा। अभी जो है वो क्लैरिटी नहीं है उसको, वो चीज जरूरी है। पहले उस पे और काम करो। वो जो कर रहा है ना, वो मशीन जिसके पास से हमने लिया है ना, वो मशीन लेके गया है कहीं। ओके।
ओके। मिलेगा क्या वो मशीन और हमारे अभी तो नहीं दिख रहा मुझे मिलता हुआ। अभी तो मशीन तो हाँ, अभी वो भाग पैसे दौड़, देगा क्या? हाँ अभी भाग दौड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। और वो पैसे तो देगा क्या हमारे? कितने क्वेश्चंस का आंसर हम एक बार में नहीं दे सकते। क्लास बोलिए ज्वाइन करिए, आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद निकालने आएंगे। और आपको जब मन करेगा, आपको लगेगा कि मैं ये जान लूं, तो आप अपने जो है सिंबल्स निकाल कर अपने लिए गाइडेंस बहुत आसानी से निकाल सकोगे। क्योंकि उसी से रिलेटेड है इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर देना, फिर भी मैंने आपके दो तीन का तो आंसर दे दिया। तो आप कोर्स में आइए और खुद सीखिए। तो आपको डे टू डे लाइफ में जो भी आपको जानना हो, वो आपको उसकी गाइडेंस जो है बहुत आसानी से इसमें मिलेगी। मैम एक ठीक। क्वेश्चन, मैम उसका इलाज भी मिल जाएगा ना कोर्स में? देखो, हमने अभी कहा कि इलाज जो है वो एडवाइस के तौर पे मिलेगा, कि क्या करने से आपको जो है, जो आपका काम रुका हुआ है वो बनेगा, क्या करने से, कैसा बिहेव करने से, कैसा स्टेप लेने से आप जो है आगे बढ़ पाओगे, वो आपको एडवाइजेज मिलेंगी। रोज आपको, मिल हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। तो तभी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल पाएगा। हाँ। ओके ठीक मैम। है। ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। क्लास में आप मैम एक मेरा क्वेश्चन भी ले लो, और मेरे को एक ऑफर भी बता दो, मैंने लेट ज्वाइन किया था, क्या है ऑफर आज आज, क्लास का? हाँ क्लास हमारी है 500 में, 2 दिन की क्लास रहेगी। ये 5 बजे कल से शुरू हो रही है। पेमेंट नंबर ये रहा आपके सामने। जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको 400 में मिल रही है, 100 रुपीज ठीक का है, डिस्काउंट मिल रहा है। ओके मैम। एक जी। मेरा क्वेश्चन ले लो। चलो रुको जरा। मेरे को ये है कि मेरा अपना मतलब घर कब होगा? देखो, घर मिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। थोड़ा सा आपको किसी को सपोर्ट करके चलना है। कोई आपको सपोर्ट करते हुए चलता है। एक अच्छी पोजीशन आपको बनानी है। पोजीशन बनते ही सब चीजें जो है वो अच्छी से आपकी, जो भी आपकी डिजायर है वो फुलफिल होती हुई दिखती हैं। प्रिकॉशन इसमें ये है कि लोग बहुत जो है वो आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं, उनसे बचने की जरूरत है। क्योंकि चीजें बनते बनते बिगड़ जाती हूँ, बनते बनते रुक जाती हूँ, वो चीज यहाँ पर आ रही है। लेकिन बनने में या आपकी जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही। जो दिक्कत दिख रही है वो ये दिख रही है कि एक तो मिलजुल कर काम करना है, दूसरा लोगों से बच के रहना है। अगर इन दोनों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका घर बन जाएगा। हम कोर्स रात को नहीं ला सकते? 5 बजे रिकॉर्ड वाला मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 9 बजे वाला टाइम पीरियड फिर बहुत भी सिंपल है। सूट होगा। रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको सब चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अगर आपने लेट ज्वाइन किया ना, जैसे अब मैंने सिंबल्स डाल दिए हैं तो मैं हम्म। वो नहीं निकाल पाऊंगी जो आपके आए थे। तो जस्ट मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, लेट। हाँ, सिंबल्स कौन से हैं? हाँ एक वो। बिल्कुल, देखो जैसे ये वाला सिंबल आपके लिए आया था, दिख रहा है आपको? अच्छा, ये फिर हमें खरीदने पड़ेंगे? हाँ, ये आपको मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप मंगवा सकते हो। 300 में अच्छा। अप्रोक्सीमेटली आ जाते हैं ये। अब अच्छा। ये चीज आई थी तो मुझे ये दिख रहा है कि सपोर्ट की कमी है, या तो कोई आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है या आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हो, तो जो बाकी के सिंबल आए उसी से मैंने आपको जो है रीडिंग बताई। तो बहुत सिंपल रहेगा। पीडीएफ आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई इशू नहीं है। आप आधा घंटा लेट भी अगर उसको सुन लोगे तब भी आपको जो है वो चीजें रिलेट करनी आ जाएंगी। ठीक है, ये खरीदना पड़ेगा ना? हाँ ये बिल्कुल, बिल्कुल कुछ तो खरीद, हाँ, वही चीज है ना, वो बिल्कुल। मैंने देखा तो नहीं मैम था ना, क्या लिंक, आपने हाँ किससे बिल्कुल, शुरुआत की। इसी से ही ठीक करिए। जैसे इसमें तो और लिंक कल चीज, आ जाएगा मैम? क्लास का है। लिंक कल हाँ ही हाँ, आएगा कि नहीं आज मिलेगा? आज आपका जो है पेमेंट कर दोगे तो क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। तो नहीं कल नहीं, मैम लिंक पेमेंट कल, करा दिया। जूम क्लास, लिंक। ये जो आपका ये चीज है उसका लिंक बोल रहा पूछ रहे हैं, सिंबल्स का? सिंबल का तो जूम। जैसे आप, हाँ बिल्कुल, क्लास में जब ज्वाइन करोगे साथ में ही सिंबल मिल जाएगा। और जूम का लिंक भी आपको 5 बजे से पहले मिलेगा, जब ताकि 5 बजे क्लास स्टार्ट हो सके। जी जी, ठीक बिल्कुल। है मैम, अब थैंक यू। जैसे किसी ने मुझसे ये पूछा था तो उनके लिए ये निकल कर आया था, जो ये बता रहा है कि रात का काम करना उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है। अब मुझे कुछ करना पड़ा यहाँ पर, सिर्फ यही देखा है। अब हाँ इसमें जी। जो है आपको पीडीएफ मिलेगी, उससे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और क्या क्या चीजें आप किस किस सिचुएशन में क्या बोल सकते हो। तो सिंपल टेक्निक है ये, जिससे आपकी, क्योंकि 1 मिनट प्रोडिक्शन है जैसे ना, हाँ वो? बिल्कुल, आप ये कह सकते हो कि आपने कुछ नहीं करना है। जो करना है डिवाइन ने करना है, वो आपको आंसर देगा और सामने वाले से डेफिनेटली रिलेट करेगा।
जैसे हमने अभी मैंने क्वेश्चन भी जो है वो भी ढूंढ कर बताया। अभी दिव्या जैन जी ने क्वेश्चन पूछा भी नहीं था, लेकिन मैंने सिंबल्स निकाले और जो वो पूछना चाह रही थी वही सिंबल्स निकल कर आए। तो ये जो है वो बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं और बहुत सिंपल है। सिंपल है इसीलिए हम इसको ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी इसको सीख के अपने लिए यूज कर सकते हैं। कुछ भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किसी पर्सन की फीलिंग्स जाननी है आपको, नेक्स्ट मंथ आपका कैसा जाएगा, आपके लिए ये सिचुएशन कैसी है, वो स्टडी कैसी है, वो रिश्ता कैसा है, वो जॉब कैसी है, जो भी आप जानना चाहते हैं उस सब के आंसर आपको जो है इंस्टेंटली मिलते हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को, अपनी फैमिली को और इवन अपने क्लाइंट्स को गाइडेंस जो है वो अच्छे से दे पाओ। तो चलिए, किसी का कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम आज की क्लास यहीं पर वाइंड करेंगे। मैम पेमेंट करवा दिया, किस इसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेजना है? जो नंबर जहां पर आपने पेमेंट करी है वहीं पर, अच्छा ओके। उसी नंबर पर मैं दोबारा दिखा देती हूँ। इसी नंबर पे पेमेंट करिए, इसी पे ही स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ओके मैम। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फिर मिलेंगे। परचेज लिंक डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, परचेज लिंक डाल दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, मैं आपको जरूर थैंक यू मैम। जैसे ही आपका ग्रुप बन जाएगा तो आपको वहीं पर मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। इनके तो थैंक यू। इतनी थैंक यू। ट्रीटमेंट कर देंगे।